आज से करीब 5 वर्षों पूर्व बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की 100 फुटा मुख्य मार्ग पर जब सीवर लाइन डालने का कार्य आरंभ हुआ था, तब उस समय लोगों ने नहीं सोचा था कि उन्हें इतने बुरे दिन देखने पड़ेंगे। अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं कि बुराड़ी की 100 फुटा रोड की कितने बुरे हालत है। रोड पर चारों ओर दूर दूर तक कीचड़ फैला हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है और पानी भरा हुआ है, जो वाहन चालकों के लिए बेहद नुकसानदेह और घातक साबित हो रहा है। विशेषकर दुपहिया वाहन चालकों के लिए बुराड़ी 100 फुटा रोड पर मौजूद कीचड़ जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि अनेकों दुपहिया वाहन चालक, जिनमें मोटरसाइकिल चालक और विशेषकर महिलाएं जो स्कूटी चलाती हैं, इस कीचड़ में फिसलकर घायल हो चुकी है, चोटिल हो चुकी है। लेकिन इससे दिल्ली जल बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठेकेदार द्वारा कार्य किया जा रहा है और ठेकेदार अपने कार्य में लगातार लापरवाही बरते हुए है और उसकी इस लापरवाही का खामियाजा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के उन लाखों लोगों को प्रतिदिन भुगतना पड़ रहा है जो इस कीचड़ युक्त और गंदे पानी से भरी हुई सड़क से गुजर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से बुराड़ी 100 फुटा रोड पर ऐसे ही दयनीय हालात बने हुए हैं, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी इस समस्या के समाधान के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों ने इस संबंध में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को जब शिकायत दर्ज करवाई है, तो वहां से जवाब यह आता है कि बुराड़ी 100 फुटा रोड पर कोई नागरिक समस्या नहीं है और वाहन चालकों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन मैं जो आपको वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुराड़ी 100 फुटा रोड के हालात कितने खराब है। विशेषकर बुराड़ी दरोगा मार्केट से लेकर के लक्ष्मी विहार तक बुराड़ी 100 फुटा रोड पर काफ़ी कीचड़ फैला हुआ है और दोनों ही साइड में यह कीचड़ बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से यह कीचड़ हो रहा है, बल्कि जिस ठेकेदार को यह काम सौंपा गया है, वह ठेकेदार कार्य में इतनी लापरवाही बरत रहा है, इतनी अनियमितताएं कर रहा है और उसी की वजह से बुराड़ी 100 फुटा रोड पर यहाँ पर यह कीचड़ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो ई रिक्शा निकल रहा है या मोटरसाइकिल सवार निकल रहे हैं, जब वो यहाँ से निकलते हैं उनकी जान पूरी जोखिम में रहती है, क्योंकि अनेकों मोटरसाइकिल सवार और दुपहिया वाहन चालक यहाँ पर फिसल कर गिर चुके हैं और अनेकों बार ई रिक्शा भी यहाँ पर पलट गए हैं, जिसकी वजह से ई रिक्शा में बैठी हुई सवारी भी घायल हो चुकी है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी या जिस ठेकेदार को यह काम सौंपा गया है, उस ठेकेदार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इसीलिए बुराड़ी 100 फुटा रोड पर यह दयनीय और विनाशकारी हालत बने हुए हैं। बुराड़ी 100 फुटा रोड की इस दयनीय हालत के बारे में दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों तक को पूरी जानकारी है। इतना ही नहीं, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी इस दशा से पूरी तरह से वाकिफ है। दिल्ली सरकार के दो विभागों को यह जानकारी होने के बावजूद बुराड़ी 100 फुटा रोड के हालात में कोई सुधार नहीं है। वहीं दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन के उपायुक्त भी अनेकों बार बुराड़ी 100 फुटा रोड पे निरीक्षण कर चुके हैं और उन्होंने देखा है कि बुराड़ी 100 फुटा रोड की कितनी बुरी हालत है। इसके बावजूद दिल्ली नगर निगम के अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी इस समस्या से छुटकारा नहीं दिला पाए हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की करीब 12 लाख की आबादी है और प्रतिदिन 6 लाख से अधिक लोग इसी जगह से निकल रहे हैं, इसी बुरी हालत से निकल रहे हैं, इसी में गिर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इससे कोई भी मतलब नहीं है। हैरानी की बात यह है कि करीब 4 माह पूर्व दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इसी सड़क से आई थी और उस दौरान
उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद मनोज तिवारी ने उन्हें इस समस्या से अवगत करवाया था और तब मुख्यमंत्री ने जनता के सामने यह आश्वासन दिया था कि 15 दिनों के भीतर वह अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। इस बात को 4 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुड़कर इस सड़क की ओर नहीं देखा है। ऐसे में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के 12 लाख की आबादी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि वह प्रतिदिन इस समस्या से रूबरू हो रहे हैं। दुख की बात यह भी है कि स्थानीय सांसद मनोज तिवारी ने आज तक इस रोड का एक बार भी निरीक्षण करना जरूरी नहीं समझा है और इसीलिए समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि अधिकारियों को इस समस्या से कोई सरोकार नहीं लग रहा है। अगर एक बार भी सांसद मनोज तिवारी अधिकारियों के साथ इस सड़क का निरीक्षण करेंगे तो समस्या पर काफ़ी समाधान हो सकता है। यही हालत बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक बन चुके संजीव झा का भी है। संजीव झा भी इस रोड को देखने के लिए नहीं आते हैं, जबकि वह इसी इलाके में रहते हैं। इस समस्या से करीब 200 से 300 की दूरी पर उनका कार्यालय भी बना हुआ है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में इनके 2 कार्यालय है और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर उनका आवास भी है, लेकिन वह 3 किलोमीटर चल के इस समस्या को देखने के लिए नहीं आ सकते हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की आबादी ने उनको 4 बार विधायक बनाया है, लेकिन वह यहाँ के लोगों की इस एक अकेली समस्या का समाधान भी करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन के पूर्व चेयरमैन और बुराड़ी नगर निगम वार्ड से भाजपा के निगम पार्षद अनिल त्यागी ने यहां पर अनेकों बार अधिकारियों का दौरा करवाया है। जोन के डीसी को कई बार यहां लेकर के आए हैं। डीसी भी यहां पर आते हैं, निरीक्षण करके चले जाते हैं, लेकिन उनके पास भी समाधान का कोई रास्ता नहीं दिखता है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के डीसी के पास में बुराड़ी 100 फुटा रोड पर कोई भी कार्य करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि पानी निकालने का काम दिल्ली जल बोर्ड के पास में है, सफाई का काम पीडब्ल्यूडी के पास में है।